बाबा, ये कितना डरावना है। नहीं बच्चे, ये उम्मीद है। चमक उठी है उम्मीद की किरण, एक नई रोशनी की तरह। रूह कांप उठी है पापियों के एक निर्बल की तरह। उसकी गुर्राहट भरी सांसें दुश्मनों की धड़कन रोक देती है। उसके गरज से थर्रा उठी है चट्टानें, चमक उठी है तलवार। शेर का शिकार भी फीका है उसके सामने जब वो करता है वार। वही है उम्मीद, वही है काली पहाड़ी मंडवा का खूंखार शिकारी गंजवा। इस गांव के सारे जमीन का मालिक जगीरा त्रिपाठी है। फिर भी हमारे जमीन के उपजे हुए अनाज से गंजवा के गिरोह का पालन पोषण हो रहा है। जगीरा त्रिपाठी से गद्दारी बहुत महंगा पड़ेगा। पूंजी तुम्हारी होगी, मेहनत तुम्हारी होगी और फसल भी तुम ही उपजाओगे, मगर वो फसल का मालिक जगीरा त्रिपाठी होगा। बता देना अपने गांव वालों से। कितने गंजवा आए और कितने गंजवा गए, लेकिन जगीरा त्रिपाठी सुढ़ेरी का बाप था, बाप है और बाप रहेगा। सरकार, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। चल अच्छी खबर बता। आपके गले की सोने की राजशाही सिकड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। आज शाम तक आपके पास पहुंच जाएगी। अरे वाह, चल अब बुरी खबर सुना। गंजवा को पकड़ने के लिए जो दरोगा आया था, गंजवा ने उसका गला काट दिया। गंजवा, राजशाही सिकड़ी, तुमको पता है रे जीवा? क्या सरदार? मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती थी कि तू राजा बेटा की तरह दिखता है। हाँ सरदार, सही बोलती थी। तो फिर ये बताओ, काली पहाड़ियों का मंडवा किसका? आपका सरदार। मांडवा का राजा कौन? आप सरदार। तो राजशाही सिकड़ी पहनेगा कौन? आप सरदार। आइए बैठिए प्रधान जी। और कैसे आना हुआ? क्या हुआ साहब? सुना है कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कितने लंबे होते हैं जो गंजवा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? प्रधान जी,
गंजवा एक दिन सलाखों के पीछे होगा। उसी दिन का इंतजार है। प्रधान जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। गंजवा का लगाव आपके गांव से कोई ज्यादा नहीं है? कोई खास बात है क्या? साहब, जिसके चर्चे बहुत हैं उसके दुश्मन भी बहुत हैं। आप ये बताइए, गंजवा को पकड़ने का प्लान क्या है? ये दो हमारे स्पेशल ऑफिसर्स हैं, गिरधारी और तिवारी। ये जनता के बीच में रहकर गंजवा को धर दबोचेंगे। अच्छी बात है, मगर मुझे उस दरोगा के शहादत पर बहुत अफसोस है। अफसोस तो मुझे भी है। कानून पे आप भरोसा रखिए, गंजवा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। राम राम। डिपार्टमेंट में आप दोनों की काफी तारीफ सुनी है। आशा करता हूं आप दोनों उम्मीद पर खरे उतरेंगे। यस सर। मैं भी शराफत से जीता, मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। गंजवा सबको कुत्ते की मौत क्यों मारता है बे? काहे कि उसको बहुत मजा आता है सबको मारने में। मतलब कुत्ते की मौत मारने में। कोई तो सुराग जरूर छोड़ा होगा उसने। अरे ये क्या है? काली मिट्टी इधर कहाँ मिलता है चाचा? अरे काली मिट्टी नहीं ढूंढना है, गंजवा को ढूंढना है चाचा। अरे चलो ना चुपचाप। मिल गया गंजवा का अड्डा। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं। कैसा लग रहा हूँ रे कलुआ? एकदम मस्त लग रहे हैं सरदार। ये तो कोनो सरकारी आदमी लगता है। पिछले वाले दरोगा का सर ढूंढने आया है क्या? वो तो जंगली कुत्ते खा गए सरदार। कानून को अपने हाथ में मत लो गंजवा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अच्छा, और क्या करेगा तेरा कानून हमरे साथ? इंसाफ। इंसाफ बहुत छोटी शब्द है। यहाँ सिर्फ मेरा कानून चलता है। यहाँ का राजा मैं हूँ। यह है काली पहाड़ियों का क्षेत्र मंडवा, और जो मंडवा के साथ खड़ा है, अगर उसके ऊपर अत्याचार हुआ तो उसका इंसाफ करेगा गंजवा। कैसा अत्याचार? तुम एक अपराधी हो और हमारा कानून अपराधी को सजा देता है। अपराधी? मैं अच्छाई के रास्ते पे चला, पर हमेशा मुझसे छीना गया। मेरा खाना, मेरे कपड़े कूड़े की तरह फेंक दिया गया। फिर मैंने हथियार उठाया और छीन लिया अपना खाना, अपने कपड़े, हर चीज जिसकी मुझे जरूरत थी। तुम भी हमसे हमारी जान छीन सकते हो,
पर हमेशा तुम एक अपराधी ही रहोगे। जाने दो इसे, गंजवा के इलाके से बाहर इसे छोड़ाओ। बहुत जल्द तुम हमारी गिरफ्त में होगे। इंतजार रहेगा। सरकारी गधों के भरोसे हम नहीं बैठ सकते, हमको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तू मेरा राजा बेटा है, हमेशा राजा बनकर ही रहना। रना रना रनू रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया नहीं कहीं लागे नहीं कहीं ओ सरकार, गंजवा ने आपके पेट्रोल पंप को जला डाला। चलेगा, फिर से फसल चलेगा। अगर ऊंट को पकड़ना है तो उसे पहाड़ के नीचे लाना ही होगा। सरदार, जगीरा सारे गांव वालों की फसल एक साथ जलाने वाला है और अगर हम लोग उसे रोकने गए तो वो सरकारी आदमी हमें पकड़ लेंगे। फसल जला था आज से 24 साल पहले। उस समय गंजवा की आंखों में आंसू था, पर आज गंजवा की आंखों में आग है और वो आग की लपटें धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ बढ़ रहा है। और इस बार गांव वालों की फसल नहीं जलेगी, इस बार जलेगा
जगीरा त्रिपाठी और उसका साम्राज्य। जगीरा, इतनी मशालें क्यों? तुम्हारी चिता जलाने के लिए बस एक ही काफी है। शिकार तो आज तुम्हारा होगा और उस शिकार का स्वाद चिल कौवे चखेंगे रे गंजवा। गंजवा नहीं, पृथ्वी सिंह चौहान का बेटा गजेंद्र सिंह चौहान। ओ, वही पृथ्विया ना, जिसको हमने कुत्ते की तरह पेड़ पर लटका दिया था और गांव वालों को लगा कि उसने आत्महत्या कर लिया है। तुझे पता है, गांव वालों की फसल भी मैंने ही जलाया था, क्योंकि मुझे तेरे बाप के जमीन के साथ साथ पूरे गांव वालों की जमीन चाहिए थी। गांव की हालत इतनी खराब थी कि मैंने गांव वालों के सामने चंद पैसे फेंके और सारे जमीन मेरे हो गए। तेरा बाप अगर जिंदा होता तो मैं ये नहीं कर पाता। अब तुझे भी तेरे बाप के पास भेज दूंगा। उनके जीते जी तो गंजवा एक लाचार था, पर अब उन्हें भी अपने बेटे पर नाज होगा जब तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, क्योंकि मैं हूं अब एक खूंखार शिकारी। क्या हुआ रे? अभी तक सोया क्यों है? चल उठ।
अपने आप को कानून के हवाले कर दो गंजवा। हम चलने के लिए तैयार हैं, पर इन्हें छोड़ दो क्योंकि ये बेगुनाह हैं। आज से यहाँ के जमीन के मालिक यहाँ के लोग होने चाहिए। ख्याल रखना सबका। भैया